दोस्तों, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं अपनी हंटर को बहुत रफ यूज़ में लेता हूँ, बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ इसके साथ करता हूँ, जबकि ये एक एडवेंचर बाइक है भी नहीं। हम इसके साथ ऑफ रोडिंग करते हैं, इसको ट्रायल्स पे लेके जाते हैं, जितना तेज़ हो सकता है उतना तेज़ भगाते हैं। सो ये सारा टॉर्चर, ये सारा अत्याचार झेलने के बाद बाइक को क्या चाहिए होता है? मेंटेनेंस, टाइमली मेंटेनेंस, चाहे फिर वो रेगुलर मेंटेनेंस है, चाहे फिर वो इस तरीके का अनप्लान्ड मेंटेनेंस है। सो आज अपनी बाइक के अंदर भी एक खर्चा आ गया है। मैं आया हूँ अभी इसका कॉन्सेप्ट चेंज करवाने के लिए खुशहाली मोटर्स भरतपुर पे। हो क्या रहा है दोस्तों, बाइक में से आगे से आवाज़ आ रही है जब भी मैं ख़राब रास्तों पे हूँ, खटखट 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 की इस तरीके की आवाज़ आ रही है। एंड ये आवाज़ पिछले 10 दिन से मैं झेल रहा था। सो फाइनली आज डिसाइड किया कि इसको हम चेंज करवा लेते हैं। तो अगर आपकी बाइक में कोई भी आवाज़ आ रही है या फिर आप प्लान कर रहे हो अपनी बाइक का कॉन्सेप्ट चेंज करवाने के लिए, सो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बिकॉज मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना एक्सपेंस आपका आएगा एंड कितने किलोमीटर्स आपकी बाइक चल चुकी है, तब आपको ये सारे काम करवाने हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रीज़न, अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे ही वीडियोज़ आते हैं इन्फॉर्मेटिव, स्पेसिफिकली बाइक से जुड़े हुए। सो दोस्तों, अभी अपने इंजीनियर साहब लगे हुए हैं चीज़ें करने में एंड पूरा फिटिंग्स वगैरह ओपन कर रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर है, यहाँ पे फ्रंट सॉक्स हैं। सो इंजीनियर साहब से पूछते हैं क्या समस्या निकली सर? ये इसकी जो ये तो है सही सर। मतलब ये इसकी कॉन्सेप्ट तो ये सही है। कॉन्सेप्ट इसका एकदम सही है, ओके है जी। तो ये आवाज़ क्यों कर रहा था जब कॉन्सेप्ट एकदम ओके है? ये वो दूसरा दिखाना। ये हैं दोस्तों इसकी गोली प्याली इनको बोलते हैं, पूरा सेट जो कि जिसकी वजह से हैंडल अपना मूव होता है। ये एकदम भैया बता रहे हैं कि प्रॉपरली ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है कॉन्सेप्ट में। कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर आवाज़ क्यों आ रही है ये इंजीनियर साहब? ये यहाँ से फाउंडेशन का बोल्ट लूज है इसका। ओके, ये जो फाउंडेशन का नट है ये लूज है, इस पे ग्रीसिंग होगी खुल के। ओके। सो दोस्तों, खर्चा बच गया है अपना, कॉन्सेप्ट जो है अभी अपना ठीक है। बट बाइक तो काफ़ी किलोमीटर चल चुकी है इंजीनियर साहब, अब तक कॉन्सेप्ट ख़राब क्यों नहीं हुआ? 35,000 किलोमीटर चल गई है। सही तरीके से चलिए। हाँ, सही तरीके से चलिए गाड़ी, अच्छे तरीके से चली है। लेकिन मैं तो इसको बहुत रफ यूज़ में लेता हूँ, अच्छे खासे ऑफ रोड भी इसके साथ करता हूँ। किसी ने इसका हैंडल ज़्यादा टाइट कर दिया था, उसकी वजह से अच्छा, आपको अजीब लग रहा है। उसकी वजह से अजीब लग रहा है। सो दोस्तों, हो क्या रहा था मेरे साथ में कि बाइक आवाज़ कर रही थी। सो आवाज़ करते टाइम मेरे को लगा कि शायद कॉन्सेप्ट इसका लूज़ है, तो मैंने हैंडल को यहाँ से टाइट करवा लिया। फिर भी वो आवाज़ आ रही थी, तो मेरे को लगा शायद कॉन्सेप्ट ही ख़राब हो गया होगा। वैसे अपनी बाइक 35,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है एंड ये सारे जो किलोमीटर्स हैं बहुत रफ यूज़ में हुई है। बट देख सकते हैं आप रॉयल इनफील्ड का मैकेनिज्म, पार्ट क्वालिटी, रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है कि 35,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसका कॉन्सेप्ट एज न्यू निकला है। हाँ इंजीनियर साहब, बिल्कुल नहीं निकला। ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे। हाँ जी, कोई भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी स्क्रैच नहीं है। सो दोस्तों, एकदम न्यू निकला है हमारा कॉन्सेप्ट, ऐसा हमारे इंजीनियर साहब का कहना है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने तो मतलब जब मैंने यहाँ पे एंटर किया था तभी बोल दिया था कि आप कॉन्सेप्ट चेंज कर दीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मेरे को वो चेंज करवाना है। उसके बाद इंजीनियर साहब ने मेरे को बुलाया और बताया कि भैया कॉन्सेप्ट ख़राब नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम ओके है। सो यही ट्रस्ट एज ए कंज्यूमर हमको चाहिए होता है एक सर्विस प्रोवाइडर से। सो दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर रॉयल इनफील्ड ओन करते हैं एंड भरतपुर या भरतपुर के आसपास से हैं, तो अपना सर्विस प्रोवाइडर आप ऐसे ही लोगों को चुनिए। मैं बात कर रहा हूँ खुशहाली मोटर्स की। डिस्प्ले पे आप नंबर देख सकते हैं, लोकेशन जो है आरके मार्बल्स भरतपुर में है, उसके जस्ट बैक साइड में है। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके डायरेक्टली आ सकते हैं, कोई भी मेंटेनेंस है आपका।
सो दोस्तों फाइनली अपनी बाइक का सारा काम कंप्लीट हो गया है एंड अभी मैं बाइक को जब मैंने चला के देखा तो बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। रीज़न क्या है कि जो पहले खिटपिट की नॉइस आती थी वो नॉइस आना अब बंद हो गई है। सो जब नॉइस नहीं आती तो बड़ा मज़ा आता है बाइक को चलाने में। अब प्योरली एग्जॉस्ट नोट सुनाई दे रहा है। सो नाउ वक्त है घर जाने का। एंड अगर मैं बात करूँ पैसे कितने देने पड़े इसके लिए, सो इसके लिए मेरे को, क्योंकि मैं आया था कॉन्सेप्ट डलवाने के लिए, सो वहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट का पूरा सेटअप खोल लिया। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट डलवाना है तो उसकी लेबर होती है 600 रुपीज़। तो जब कॉन्सेप्ट डला नहीं लेकिन उन्होंने खोला, उसको पैक किया, सो लेबर ने तो सारी चीज़ें की ही। एंड बाइक में छोटी मोटी चीज़ें जैसे चेन को सेट करना, क्लच को सेट करना, कहीं और से कुछ नट्स जो लूज़ हो गए उनको फिक्स करना, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करना, तो इस सब के लिए मेरे को देना पड़ा है ओनली 300 रुपीज़ लेबर चार्जेस, जो कि मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट डलता तो मेरे को 600 रुपये लेबर पे करना पड़ता। एंड ये स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे लिए ही नहीं है, ये हर उस कंज्यूमर के लिए है जो यहाँ आता है, जो यहाँ पे जो चीज़ें मैनेज करते हैं। आदि भैया, मेरी उनसे बात हुई, सो उन्होंने मेरे को बोला कि यार मनविंद्र ऐसा ही है, अगर प्रॉब्लम कोई और है एंड कस्टमर दिमाग में कुछ और प्लांट करके आया अपने पहले से ही, एंड हमने यहाँ पे डायग्नोज किया वो चीज़ नहीं हो रही है, तो हम वो लेबर चार्जेस उतना नहीं लेते जितना कि एक्चुअल में उस काम के लिए बनता है। सो ये चीज़ है। एंड ऑफ द डे अगर मैं बोलूँ, सो मैंने मल्टीपल वर्कशॉप्स विजिट किए हुए हैं एंड आप सब ने वीडियोस भी देखे होंगे अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इसी फैसले तक पहुंच पाया हूं कि अपने लिए सर्विस प्रोवाइडर आप बहुत सोच समझ के चुनें, क्योंकि अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है तो वो आपको सलाह भी सही देगा, काम भी सही करेगा एंड पैसे भी आपसे रीज़नेबल लेगा। सो अगर आप भरतपुर या भरतपुर के आसपास से हैं, सो मेरे सजेशन पे, मेरे रिकमेंडेशन पे आप आ सकते हैं खुशहाली मोटर्स भरतपुर, जो कि आरके मार्बल्स के बैक साइड में स्थित है। बहुत अच्छी टीम है, वेल एजुकेटेड स्टाफ है, नोन है। एजुकेटेड से मेरा मतलब ये है कि जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें सारी चीज़ें पता है। नंबर्स डिस्प्ले पे आपको दिख ही रहे होंगे, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर एलेमेंट सपोर्ट। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।